Hello students, we are studying the second chapter of English reader Nelson Mandela A Log Walk to Freedom। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर 2 और इसमें हम पढ़ रहे हैं नेल्सन मंडेला के बारे में, जो कि बहुत सारे इसके स्टेंजाज हम पढ़ चुके हैं। 10 स्टेंजाज वी हैव कवर्ड ऑलरेडी। तो उसमें हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने सेक्रीफाइस किया नेल्सन मंडेला ने, और बहुत सारे उनके साथ जो लोग थे, जो उनके साथी थे, कॉमरेड्स थे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया और एक लंबे स्ट्रगल के बाद नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट बनाया गया। तो यही उनकी एक लंबी स्पीच चल रही है एंड टुडे वी विल कवर द लास्ट 2 स्टैंजाज ऑफ दिस चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री। अभी यहाँ पर पिछले हमने स्टेंजा में पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला कह रहे थे, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं केवल अपनी फ्रीडम चाहता था कि मुझे फ्रीडम मिल जाए, मैं जहाँ चाहूँ घूमूँ, जहाँ चाहूँ जो चाहे पढ़ूँ, जहाँ चाहे जाऊँ। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन मैंने महसूस किया, मैंने देखा, मुझे पता चला कि केवल मुझे रियलाइज़ हो कि ऐसा नहीं है कि मैं ही फ्री नहीं हूँ, बल्कि मेरे भाई बहन जो मेरे अपने लोग हैं वो भी आज़ाद नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। वो कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि केवल मेरी ही फ्रीडम रिड्यूस नहीं हुई है, मेरी ही फ्रीडम कम नहीं हुई है, बल्कि जो मैंने देखा कि जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे ब्लैक्स हैं, जो मेरे साथ के हैं, जो उन लोगों की भी फ्रीडम कम हुई है, उन्हें भी फ्रीडम नहीं मिल रही है। दैट इज़ वैन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसीलिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ वैन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर ऑफ द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और उसके बाद कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद, एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के बाद, मेरे अंदर जो आज़ादी की जो भूख थी वो और ज़्यादा बढ़ गई मेरे अपने लोगों के लिए। It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। और ये जो मेरी भूख बढ़ गई थी आज़ादी की, मेरी इच्छा बढ़ी, मुझे आज़ाद होने की, मेरी आज़ादी की इच्छा बढ़ी। क्यों? मेरे अपने लोगों के लिए कि वो ऐसी लाइफ जिए, कैसी डिग्निटी, यानी कि एक इज्जतदार, एक वैभवशाली लाइफ जिए वो, और एक सम्मानजनक जीवन जिए। और इसीलिए मेरे अंदर वो जोश जागृत हुआ। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और यही इसी जोश ने क्या किया, मुझे बदल दिया। कैसे बदल दिया? ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरे हुए व्यक्ति से एक बोल्ड वन, एक निडर व्यक्ति बना दिया। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकेम अ क्रिमिनल, एक लॉयर से जो कानूनों को मानता था एक क्रिमिनल, अपराधी बना दिया। That turned a family loving husband into a man without a home, एक जो अपनी फैमिली को प्रेम करने वाला हस्बैंड था, पति था, उससे चेंज करके क्या बना दिया? विदाउट होम, बिना घर, जिसका कोई घर बार नहीं, ऐसा व्यक्ति बना दिया। That forced a life loving man to live like a monk, और ऐसा व्यक्ति बना दिया जिसने संन्यास ले लिया हो, मोंक की तरह, जो एक फैमिली को प्रेम करता था, सब कुछ छोड़ के वो ऐसा चेंज हो गया कि वो एक मोंक बन गया। यानी क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? फ्राइटन टू बोल्ड, एक निडर से, एक डरपोक व्यक्ति से निडर व्यक्ति बन गया। लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, लॉयर से क्रिमिनल बन गया। फैमिली लविंग हस्बैंड से एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसको घर की जरूरत नहीं थी, यानी मॉन्क, सन्यासी बन गया। तो आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। बाकी लोगों से मैं बहुत ज़्यादा गुणी या बहुत ज़्यादा बलिदान करने वाला नहीं हूँ, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। लेकिन वह, यदि मुझे थोड़ी सी भी फ्रीडम मिली है, मैं उसको नहीं एंजॉय कर सकता तब तक जब तक जो मेरे अपने लोग हैं वो फ्रीडम में नहीं है, वो फ्री नहीं है। फ्रीडम इज इनविजिबल, जो इंडिविजिबल जो फ्रीडम होती है वो उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। द चेन्स ऑफ एनीवन, जो बेड़ियां हैं किसी एक पर, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों में किसी एक पर बेड़ियां हैं, वर द चेन्स ऑफ ऑन ऑल ऑफ देम, वही बेड़ियां सभी लोगों पे हैं। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी, और यदि सभी लोग बेड़ियों में हैं
तो वो बेड़ियाँ मुझ में भी हैं, मैं भी उन बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. और मैं ये जानता हूँ या जानता था कि जो अत्याचारी होते हैं, अत्याचारियों को भी, ऑप्रेसर्स, अत्याचारी को भी फ्रीडम की आवश्यकता है जितनी जो अत्याचार सहने वाले हैं उनको है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। वो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनता है वो भी क्या है, वो भी नफरत का कैदी है, वो नफरत के अंदर कैद है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। और वो भी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, वो भी जेल में बंद है। किसकी जेल में बंद है? पक्षपात की और संकीर्ण मानसिकता की, नैरो माइंडनेस की। आई एम नॉट ट्रूली फ्री। मैं पूरी तरह आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। यदि मैं किसी दूसरे की व्यक्ति की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। और वो दूसरा व्यक्ति भी फ्री नहीं है यदि वो मेरी फ्रीडम ले रहा है। मैं भी नहीं हूँ यदि मैं दूसरे की फ्रीडम ले रहा हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो जिस पर अत्याचार हो रहा है वो भी, और जो अत्याचारी है वो भी, दोनों में ही मानवीयता की कमी है, दोनों में ही ह्यूमैनिटी की कमी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जो नेल्सन मंडेला ने जो ये स्पीच दी और इसमें अपने देश की, अपने लोगों के पे जो अत्याचार हुआ, जो उन्होंने संघर्ष किया और किस तरह से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की और किस तरह से अपने लोगों को ये आश्वस्त किया कि वो आने वाली जो उनका जीवन होगा, जो उनका देश होगा, उसको आगे लेकर जाएंगे, सभी को एक साथ मिलाकर, सभी को एक साथ लेकर सभी का डेवलपमेंट होगा, सभी को समानता मिलेगी। यही उन्होंने इस चैप्टर में, इस स्पीच में दिया है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।